हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ जो मार्केट में आ चुका है, जिसकी लिस्टिंग जो है वो 12 से जो है वो आईपीओ जो ओपन हुआ है 12 से 16 दिसंबर को, और जिसकी लिस्टिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वो 19 तारीख को जो है होगी जो है। तो ये जो है वो 1 लाख से भी ऊपर की जो है वो मार्केट कैप की कंपनी है, जिसका इंतजार जो है वो बहुत पहले से ही जो है था। इसका जो प्राइस बैंड जो है वो देख सकते हैं कि जो है वो 2161 से 2165 के रूप में लॉर्ड पर शेयर है। लॉट साइज जो है वो 6 शेयर है। इशू साइज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 10,000 करोड़ तक की है ना। और इशू टाइप जो है वो 100% जो है ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल के पास जो है ये पैसा जो है वो जाने वाला है। फ्रेश कैपिटल नहीं है, कंपनी जो है वो कोई फ्रेश कैपिटल ग्रोथ के लिए नहीं कर रही है, ऑफर फॉर सेल ही है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जिसका सबको इस आईपीओ में था, इंतजार था, कि ये जो है वो जिनके पास भी ऑलरेडी जो शेयर होल्डर जो है बैंक आईसीआईसीआई बैंक के या किसी भी, है ना, तो उनको जो है वो डबल अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एक बार शेयर होल्डर एज ए शेयर होल्डर, और दूसरे बार जो है वो रिटेल और एचएनआई। तो दोनों में से जिसमें भी जो है वो लिस्टिंग का जो है वो उनको जो है अलॉटमेंट का जो है ये फायदा मिल सकता है। ये कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी जो है वो 1993 से 32 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। एएमसी का आप सभी जानते हैं कि बिजनेस जो रहता है वो म्यूचुअल फंड रहता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज रहता है, अल्टरनेटिव जो एआईएफ में है। इंडस्ट्री रैंक देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया है। एएम जो है इनका जो है 10 लाख करोड़ का है। ओनली एसबीआई एएमसी जो है वो इससे जो है वो लार्जर है। तो सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी ऑफ द इंडिया है। मार्केट शेयर इनका जो है वो 13.3 इन म्यूचुअल फंड है। प्रोडक्ट डेप्थ जो है वो 143 स्कीम, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो 272 ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया है। रिवेन्यू मिक्स जो है वो 98% जो है वो इसका जो है वो डोमेस्टिक जो है वो है इसका जो है वो। तो बेसिकली जो है ये इक्विटी, डेप्थ, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, पैसिव फंड सब में जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। एसेट एलोकेशन है, एसआईपी लेड रिटेल ग्रोथ है। इनका पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट सर्विसेज है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, अल्ट्रा एचएनआईज के लिए है। एआईएफ में जो है वो कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, प्राइवेट इक्विटी है, स्ट्रक्चरल कैटेगरी है ना। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस भी ऑफशोर और ग्लोबल क्लाइंट को जो है ये प्रोवाइड करती है। तो ये सब इनका जो है वो बिजनेस है। एसेट जो है देखेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज जो है इनका जो है वो लगातार जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 31 मार्च 2023 से जो है वो 2800 करोड़ से जो है वो 48 जो है वो 27 करोड़ का था। रिवेन्यू जो है वो 49 था सितंबर 30 2025 को। तो है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट जो है 50% मार्जिन है इस बिजनेस में। तो 17 करोड़ का जो है वो इसका जो है वो प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट था। नेटवर्थ इनका जो है वो 3921 करोड़ का था। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी जो है बहुत स्ट्रांग है इनका। जीरो डेप्थ कंपनी है। तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन 50% से ऊपर का है। ग्रोथ जो है हेल्दी जो है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रिवेन्यू प्रॉफिट। इनका जो है मेन मोटो जो है कि एक म्यूचुअल फंड बेसिकली जो है वो पैसे को मैनेज करना है एसआईपी के माध्यम से या डिफरेंट मीडियम से। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटो है कि लॉस नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इवन द बियर मार्केट में भी जो है वो कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। डेप्थ जो है जीरो डेप्थ है। कंपनी का रिजर्व जो है वो 3900 करोड़ का है। इनका आरओई जो है वो 82.8% से ऊपर है। इंडस्ट्री बेंचमार्क जो है वो 15% है। हाई, एक्सट्रीमली हाई एफिशिएंट कंपनी है ये। वैल्यूएशन पीयर वाइज से कंपेयर करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो पी रेशियो जो है वो 40.4 के आसपास है। और जो है एच डी एफ सी एएमसी का जो है वो हायर साइड में 45.2 के आसपास है। निप्पॉन इंडिया का 41 के पास है। यूटीआई एएमसी 19.8 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है देखेंगे इसमें सबसे जो है अधिक जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। देन जो लिस्टेड पीयर का रेंज है उसमें जो हायर जो है वो काफी जो है एच डी एफ सी एएमसी का जो है वो 45.2 था है।
एंड आईसीआईसीआई का जो है वो 40.4 के, तो वैल्यूएशन जो है वो न्यूट्रल है, नॉट चीप नॉट ओवर प्राइस्ड है, स्लाइटली जो है वो चीपर देन एचडीएफसी एएमसी जो है वो कह सकते हैं इसको जो है वो। जो ग्रॉस मार्केट जो है इसके जो सेंटीमेंट है वो जो है वो अभी जो है वो 10% जो है वो दिखा रहा है, 220 पर शेयर जो है वो बिलो आइडियल जो है 20% से अगर नीचे का गेन होता है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। एंकर बुक बहुत स्ट्रांग है, फंड रेजिंग बाई 30% जो इश्यूज है ना, दैट इज 3,222 करोड़ है ना। की एंकर है ब्लैक रॉक है, गोल्डमैन सैच है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है, एचडीएफसी एमसी है, एसबीआई एमसी है, ये सारे जो है वो की एंकर्स इसमें जो है वो जो है वो इन्होंने जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। पहले दिन ही सब्सक्रिप्शन जो है वो 72% से अधिक का इसमें जो है। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन जो है न्यूट्रल टू सेफ है। ग्रॉस जो जीएमपी जो है इसका जो है 10 to 12% से ज्यादा नहीं होगा, जो है वो स्ट्रॉन्ग एंकर इन्वेस्टर है, गुड सब्सक्रिप्शन है ना। लॉन्ग टर्म में आउटलुक पॉजिटिव है। आईसीआईसीआई का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डेप्थ फ्री कंपनी है, एएमसी कंपनी जो है इंडिया में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, हाई मार्जिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड स्केल है, ठीक है ना। मार्केट कैप जो है इसकी जो है वो 1 लाख से ऊपर में जो है ये लिस्ट होने वाली है, तो ये लार्ज कैप में ही जो है वो क्लासिफाइड होगा, और एक्सपेक्टेशन यही है कि स्टडी ग्रोथ होगा। और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनको जो है वो 2 बार चांस मिल रहा है, एज ए शेयर होल्डर और एक रिटेल होल्डर, तो जो है वो सब्सक्रिप्शन मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो होप ये जो है ना ही बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाइज अधिक है, ना ही बहुत कम वैल्यूएशन है। तो इसका जो है ये एक न्यूट्रल वे है ना। आपको 10 से 15% आईपीओ में अगर गेन करना है तो इसमें जो है वो सब्सक्राइब किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक जो है वो डिटेल में जो है एक व्यू था। तो यही तक रखते हैं, होप आपको ये अच्छा लगा होगा।